अगर आप नियमित तौर से जिम जाते हैं और मॉनसून की वजह से आपके एक्सरसाइज शेड्यूल में बाधा पड़ रही है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा फिटनेस शेड्यूल जिसे आप अपने घर पे ही फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून शुरू हो चुका है, ऐसे में हर वक्त बारिश होती रहती है, तो जो लोग सैर पर जाने के आदी हैं उनके लिए मुसीबत, और जो लोग जिम तक जाते हैं सड़क पर पानी भरे होने की वजह से उनके लिए भी मुसीबत। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड जिम के जिम मैनेजर सुभाष। सुभाष, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में घर पर बैठ करके घर पर कोई अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकता है? जो आपने फिटनेस के बेनिफिट पहले लिए हैं तो उन चीज़ों को घर पे डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप सजेस्ट करेंगे? सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करेंगे? आप जो मेन मसल्स हैं या बड़े मसल्स हैं बॉडी के, आप उनको घर पे एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँगा चेस्ट मसल की, 90% लोगों का लोअर बैक वीक होता है, तो आप लोअर बैक को वर्कआउट करा सकते हैं। एब्डोमिनल्स बहुत लोग चाहते हैं उनका फ्लैट स्टमक हो, एटलीस्ट जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है जिम के अंदर, तो जब वो घर पे रहें तो वो वापस ना आ जाए। फिर मैं बात करूंगा आपके लेग मसल्स की, ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे। क्वाड्रिसेप्स होते हैं और हैमस्ट्रिंग्स होता है। मैं पहले बात करूंगा चेस्ट मसल की। सभी चाहते हैं कि सबके एक अच्छा फ्रेम हो, आपका टॉर्सो अच्छा दिखे। पुशअप्स कर सकते हैं, अगर उनसे अपने बॉडी वेट कैरी नहीं होता तो वो वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही। आपको एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाना है। वॉल के अगेंस्ट खड़े होकर आपको ये श्योर रखना है कि आपके हाथ के अंदर एक 90 डिग्री, जो आपकी एल्बो है, 90 डिग्री एंगल बने, और आप पूरा रेंज ऑफ मोशन में जहां आपका चेस्ट वॉल पे टच हो रहा है, आप धीरे से जाएंगे, 3 सेकंड लेंगे नीचे जाने में और ऊपर आने में 2 सेकंड लेंगे। इसके आप 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और 3 सेट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रहे कि जो 3 सेट हों उसके बीच में एटलीस्ट आपको 20 से 30 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना है। ब्रीदिंग को लेकर के किसी बात का ख्याल रखना है? जब आप किसी भी वेट को उठा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपकी चेस्ट वॉल पुशअप्स की बात की थी, जब आप नीचे जा रहे हैं, वॉल के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप हमेशा ब्रीथ इन करेंगे, और जब आप वापस आ रहे हैं तो आप ब्रीथ आउट करेंगे। इसके बाद आप किस मसल ग्रुप पर फोकस करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा लोअर बैक की एक्सरसाइज का, जो कि एक्चुअली क्या है कि आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डेली रूटीन की जो काम है वो भी ढंग से पूरा कर सकें। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगा सुपरमैन। आप उल्टा ज़मीन पर लेट जाएंगे एक मैट के ऊपर, और आप कोशिश करेंगे कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर हवा में हो। आप कोशिश करेंगे उसको स्थिर रखने की 8 से 10 सेकेंड, बीच में 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, और इस तरीके आप 3 बार करके इसको आप अपने मसल को टोन अप कर सकते हैं। तो चेस्ट और लोअर बैक की तो हमने बात कर ली, अब तीसरी एक्सरसाइज क्या है? इसके मैं बात करूंगा आपके एब्डोमिनल मसल की, जो सभी चाहते हैं कि लेग फ्लैट हो। आपने इतनी मेहनत करके जिम के अंदर अपना वर्कआउट करके उसको फ्लैट किया, आप नहीं चाहेंगे कि आप मानसून के अंदर वो वापस बाहर आ जाए। आप क्रंचेस बेसिकली जो उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नोविस हैं, जिन्होंने शुरुआत की अपनी एक्सरसाइज की, और जो थोड़ा सा एडवांस हैं, जो इंटरमीडिएट पे आ चुके हैं, तो वो सिटअप्स भी कर सकते हैं। सिटअप्स में करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने नीज के अंदर 90 डिग्री का बेंड बनाना है। आप जमीन पे लेट जाएंगे, 90 डिग्री का बेंड बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 35 डिग्री तक आप ऊपर आएंगे। आप नीचे जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है आपको पूरा यूनिफॉर्मली फ्लैट नहीं हो जाना जमीन पे। आप सिर्फ अपने लोअर बैक एरिया को टच करेंगे, इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका मसल यूनिफॉर्म टेंशन में रहेगा। आप उसके 20 रेपिटेशन करेंगे, बीच में 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। एब्स को लेकर के कई बार लोग गलती करते हैं, उनको फिर उसकी वजह से नेक में या फिर शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, तो उन इंजरीज को अवॉइड किया जा सकता है? कंसिस्ट करने का तरीका मैक्सिमम लोगों का गलत होता है। उसमें करना क्या होता है कि जिनको अगर नेक में पेन है तो वो एक टॉवल यूज़ कर सकते हैं। टॉवल को अगर आप ऐसे लगाएंगे तो उससे नेक को सपोर्ट मिल जाएगा,
और लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने नेक को उठाने की कोशिश करते हैं। आपको अपना नेक नहीं उठाना है, नेक को बिल्कुल स्थिर रखना है और आपको अपना सिर्फ टॉर्सो जो अपर बॉडी है सिर्फ उसको मूव करना है, चेस्ट को मूव करने की कोशिश करना है। तो जब चेस्ट को सिर्फ ऊपर करेंगे तो सिर्फ आपका एब्डोमिनल मसल वर्कआउट होगा। और आप जिसका नेक प्रॉपर है, जिसका स्ट्रेंथ ठीक है, तो आप हाथ आगे रखेंगे इस तरीके से, आप उसको पीछे नहीं रखेंगे, तो आपकी नेक में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे? अब बात करते हैं लोअर बॉडी की। सभी चाहते हैं उनका बेस स्ट्रांग हो, तो बेस स्ट्रांग करने के लिए सबसे बड़ा जो मसल है आपका, जो लेग्स की हम बात करें, दैट इज क्वाड्रिसेप मसल। हम बात करते हैं थाई की। तो थाई में जो सबसे अच्छा वर्कआउट है जो आप घर पे भी कर सकते हैं इजीली, हम बात करते हैं स्क्वाट्स की। स्क्वाट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पैरों के बीच के अंदर आपकी शोल्डर के बराबर का विड्थ होगा और आप धीरे से नीचे जाएंगे और ध्यान देंगे कि आप इतना आराम से जाएं कि आपका शोल्डर जो है आपके नीज से आगे ना जाए। तो आप पोस्चर मेंटेन करेंगे जिसे हम कहते हैं चेस्ट आउट बैक इन। एक नेचुरल जो आपकी स्पाइन का आर्च है वो मेंटेन करके रखेंगे। आप जाएंगे 90 डिग्री तक, जहां पर आपके नीज के अंदर 90 डिग्री का बेंड आ जाए। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे 2 सेकंड के अंदर। इस तरह के आप 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। 20 से 30 सेकंड का आप रेस्ट लेंगे बीच में। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.